हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश दत्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने फर्टिलाइजेशन के बारे में जाना, मेल और फीमेल गैमेट कैसे फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़न के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसी में आप लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न के बारे में जाना। तो अब आप लोगों को एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होगा, लेकिन एम्ब्रियो में विकसित होते समय उसको बहुत ही अधिक मात्रा में पोषण की आवश्यकता होती है और वो पोषण जाइगोट की सेल्स में नहीं इतना पर्याप्त होता है जिसकी वजह से वो डेवलप कर सके। तो एक चीज़ इसमें आप और समझिए कि जाइगोट की सेल में जितना भी न्यूट्रिशन होता है उतना न्यूट्रिशन वो यूज़ कर लेता है और उसके बाद जो भी न्यूट्रिशन उसको चाहिए है वो नेचर पहले से डिसाइड करके रखता है कि आखिरकार अगर एम्ब्रियो विकसित हो रहा है तो उसके लिए पोषण भी ज़रूरी है, तो उस पोषण की व्यवस्था की जाए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एक ट्रिपल फ्यूज़न की प्रोसेस होती है। ट्रिपल फ्यूज़न के बाद एक 3N कंडीशन स्ट्रक्चर आता है जिसे हम लोग एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, ये 3N स्ट्रक्चर में होता है, यानी एंडोस्पर्म है, ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूज़न कहा जाता है। और नेचर इसी एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष को विकसित हो रहे एम्ब्रियो के लिए पोषण के रूप में बना देता है। तो अब इसमें जो है हम लोग समझ गए हैं कि एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष क्या है। ये भ्रूण का भोजन है, एम्ब्रियो का भोजन है, न्यूट्रिशन है। तो अब इसमें जो है हम लोग समझते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में आया था इस बार, एंडोस्पर्म, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो इसको और अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि मे भी ये फिर से आ सकता है या इसका कोई एक टाइप आ सकता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी अच्छे से समझेंगे। एंडोस्पर्म कितने प्रकार का होता है और वो किस तरह से बनता है इसको भी जान लेते हैं। सबसे पहला एंडोस्पर्म है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा है सेलुलर एंडोस्पर्म और तीसरा है हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, ये जो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यानी कि जो है इसमें केवल न्यूक्लियस होगा और सेलुलर एंडोस्पर्म में केवल सेल्स होंगी। हेलोबियल एंडोस्पर्म दोनों का मिक्सचर होता है, ये मिक्स एंडोस्पर्म कहलाएगा। ठीक है, तो पहले वाले को हम लोग जानते हैं। ये जैसे जाइगोट ये 3N कंडीशन है, यानी कि ट्रिपल फ्यूज़न के बाद बनी हुई संरचना जो ट्रिप्लॉइड नेचर की होती है, त्रिगुणित होती है। इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं, बहुत ढेर सारे न्यूक्लियर डिवीज़न होंगे और सेल अपने आकार में वृद्धि करती चली जाएगी। तो जिससे क्या होगा, एक एंडोस्पर्म का निर्माण होगा जिसमें केवल न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस भरे होंगे। ऐसा एंडोस्पर्म न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाता है, जिसमें केवल न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस हो लेकिन उसमें वाल फॉर्मेशन ना हो। कि अगर न्यूक्लियस के ऊपर वाल फॉर्मेशन हो जाता है तो इसका मतलब वो अब सेल में चेंज हो गई। अगर वाल फॉर्मेशन नहीं होता है तो ये न्यूक्लियर फॉर्म पर रहेगी। तो ये हो गया न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है ये है सेलुलर एंडोस्पर्म। तो सेलुलर एंडोस्पर्म क्या है, जिसमें सेल्स बने। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है हमारा, ट्रिप्लॉइड सेल है। अब इसमें एक डिवीज़न होता है जिससे कि 2 सेल्स बनेंगी। ये देखिए सेप्टा का फॉर्मेशन हो गया, 2 अलग अलग सेल बन गई। अब इसमें ढेर सारे जो है न्यूक्लियस बनेंगे, यानी कि ढेर सारे न्यूक्लियस जो है डिवाइड होंगे और उन्हीं के ऊपर वाल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए जितना भी ये ग्रीन कलर वाला जो है पोर्शन दिखाई दे रहा है ये आपका एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म है। और ये रेड कलर वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये एम्ब्रियो है, यानी भ्रूण है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जब सेल डिवीज़न हुआ फिर इसके बाद ढेर सारे न्यूक्लियर डिवीज़न हो गए और प्रत्येक न्यूक्लियस के ऊपर वॉल फॉर्मेशन हो गया, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ये कोशिकाएं बन गई और यही कोशिकाएं सेलुलर फॉर्म पर एंडोस्पर्म के रूप में पाई जाती हैं, इसलिए इसको सेलुलर एंडोस्पर्म कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो तीसरा टाइप है हमारा, ये हेलोबियल एंडोस्पर्म कहलाएगा।
हेलोबियल एंडोस्पर्म एक प्रकार का मिक्स एंडोस्पर्म है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो है जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ट्रिपल फ्यूजन के बाद बना हुआ है। इसमें सेल डिवीज़न होगा, फिर बाद में न्यूक्लियर डिवीज़न होगा, दोनों में न्यूक्लियर डिवीज़न होगा। लेकिन अब यहाँ पर लिखा है हाफ वॉल फॉर्मेशन, इसमें आधे में केवल वॉल फॉर्मेशन होगा और आधे में वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इससे दो तरह की स्ट्रक्चर का निर्माण होगा, दो तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसमें आप देखिए नीचे, ये एक सेलुलर एंडोस्पर्म है, ठीक है, और ये ऊपर वाला जितना भी रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियस और यहाँ पर सेलुलर और ये बीच में भ्रूण है, एम्ब्रियो है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही आसान टॉपिक है देखने में। अभी यहाँ बहुत छोटा है, जब आप इसी के अकॉर्डिंग इसकी थ्योरी बना करके लिखेंगे तो ये टॉपिक आपका बड़ा हो जाएगा और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जिसमें केवल न्यूक्लियस हो, सेलुलर एंडोस्पर्म जिसमें केवल सेल्स हो, हेलोबियल एंडोस्पर्म जिसमें आधे में न्यूक्लियस और आधे में सेल्स हो। तो ये जो है टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगा और ये मेडिकल के एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी लगा कि हाँ ये नॉलेजफुल है, तो अभी जस्ट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कैसा मेरा ट्यूटोरियल लग रहा है। तो थोड़ा सा उससे मुझको मोटिवेशन मिलेगा कि पता चलेगा कि कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ या जो है कहाँ मुझे और सुधारने की ज़रूरत है या फिर मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों को लग रहा है ठीक है तो कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ओके, थैंक यू सो मच।